कार्तिक मास का हम सब लोग जीवन में पहली बार उत्सव मना रहे हैं। इसको दामोदर मास भी कहते हैं। यह प्रभु का मास है, श्री ठाकुर जी का पूर्ण मास कहा जाता है। यह इस महीने में किया गया सदकर्म हमें सीधा श्री ठाकुर जी से जोड़ता है। इस माह में जो दीपदान करता है, भगवान उसके जीवन को प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए हमें अवश्य दीपदान करना चाहिए। यहां भी कथा के मध्य में नित्य विश्राम के समय में सायंकालीन सत्र में श्री यमुना जी को मैं स्वयं जाकर के दीपदान करता हूं। आप सब भी अपने घरों में नित्य दीपदान सायंकालीन सत्र में किया करें। अपने द्वार पर, तुलसी जी में, अपने देवालय में 1 माह तक दीपावली से आपके घर में भी माहौल हो, ऐसा प्रयास करिए। और यह न विचार करें कि वह आपका घर है, चूंकि आपने कोरोना काल में अपने घर को ही तीर्थस्थल बना लिया है, देवस्थल बना लिया है। कोरोना काल में घर बैठे आप कल्पवास कर रहे हैं, यह विचार करिए वह घर नहीं, श्री धाम वृंदावन ही है। आप वृंदावन में ही विराजमान हो। और फिर यह विचार करके आप कोई भी कार्य करोगे, कोई भी पुण्य कार्य करोगे, तो महाराज वह श्री ठाकुर जी की सेवा का ही द्योतक होगा। तो पूज्य माता श्री कह रही थी कि कार्तिक कल्पवास उत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो पहले कार्तिक मास महात्म्य की कथा गानी चाहिए, उसके बाद भागवत जी की कथा। तो मुझे यह भाव माता श्री का बड़ा अच्छा लगा सज्जनों। तो हमने विचार किया कि नहीं, पहले दिन कल तो मैंने विश्राम में भागवत जी के बाद कथा सुनाई कार्तिक मास महात्म्य की। आज पहले कार्तिक मास महात्म्य को पहले सुनाता हूँ, उसके बाद हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। बोले कार्तिक मास महात्म्य की जय, श्री दामोदर मास की जय। सज्जनों, कार्तिक मास महात्म्य की कथा भी नैमिषारण्य से ही जुड़ी है। नैमिषारण्य एक ऐसी पावन पवित्र भूमि है जहां से श्री ठाकुर जी की पावन कथाओं का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान राम भले ही अयोध्या में प्रकट हुए हों, मेरे बालकृष्ण प्रभु भले ही मथुरा में प्रकट हुए हों, लेकिन श्री ठाकुर जी का चरित्र तो नैमिषारण्य में ही प्रकट हुआ है। एक बार की घटना, 88,000 सौनकादिक ऋषियों ने मन में विचार किया कि पृथ्वी पर कहां भगवत भजन किया जाए, कहां साधना की जाए, कौन सा स्थान उत्तम है। यह विचार करके महाराज वह नारद जी महाराज के पास गए और श्री नारद जी महाराज से आग्रह किया, सरकार कृपा करके बताएं पृथ्वी का कौन सा स्थान पवित्र और पावन है जहां जाकर के साधना की जा सके। भगवान के परम लाडले श्री नारद जी महाराज ने अपने परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पिता श्री ब्रह्मा जी महाराज से पूछा, सरकार 88,000 सौनकादिक ऋषि ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं, क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किया और भगवान नारायण के पास गए। उन्होंने भी यही प्रश्न भगवान नारायण से पूछा। भगवान नारायण ने अपने चक्र को छोड़ा और कहा, ब्रह्मा जी यह चक्र पृथ्वी पर जिस स्थान की भूमि में जाकर के रुक जाए, उस स्थान को यज्ञ के लिए, ज्ञान यज्ञ के लिए, तपस्या के लिए सर्वोत्तम माना जाए। सज्जनों, चक्र का एक पर्यायवाची शब्द होता है निमि।
भगवान के हाथ से निकला वह सुदर्शन चक्र अर्थात निमि महाराज पृथ्वी के जिस अरण्य में, अरण्य यानी जंगल, जिस जंगल में आकर के रुका वह नैमिषारण्य कहलाया। बोलिए नैमिषारण्य तीर्थ की जय। वह भूमि नैमिषारण्य कहलाया और वहीं पर बैठ करके ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ। वास्तव में अब जीवन में ज्ञान यज्ञ के करने की ही आवश्यकता है, लेकिन वह वास्तव में ज्ञान यज्ञ हो। आज तो यज्ञ भी धन अर्जित करने का एक स्रोत बन गया है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में साफ साफ कहा है श्री सूत जी महाराज ने, बोले कारिता कणलोभेन कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गत। महाराज व्यासपीठ पर बैठे हुए व्यक्ति कलिकाल के प्रभाव से महाराज कण के लोभ में भागवत जी को बेच देंगे और इस कारण से, कण के लोभ के कारण से भागवत का सार कलिकाल में जाकर के समाप्त हो जाएगा। कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गता। लोभ जब प्रकट होते हैं तो सद्गुण को बड़ी हानि होती है, सद्गुणों का ह्रास होता है, तपस्या का ह्रास होता है।